हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। नंबर का मतलब होता है क्या? संख्या, जो संख्या को दर्शाए, है ना, जिसमें नंबर्स को दर्शाया जाएगा, संख्या को दर्शाया जाएगा, जो संख्या वाचक होगा, है ना। तो इस प्रकार से उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देख लेते हैं क्या कहता है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है कि एन एडजेक्टिव दैट शोज नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। एक ऐसा एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव दैट शोज, जो शो करता है, शो करता है ना, दिखाता है। क्या दिखाता है? नंबर। किसका नंबर? ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का जो नंबर बताए, व्यक्तियों की गिनती बताए, उनकी संख्या बताए, और थिंग्स या फिर वस्तुओं की संख्या बताए। हाउ मेनी, समझ पा रहे हैं? इससे हमें प्रश्न क्या निकलता है? हाउ मेनी का प्रश्न निकलता है। HOWMANY, हाउ मेनी। हाउ मेनी दीज पर्सन्स आर, या हाउ मेनी दीज थिंग्स आर। ये व्यक्ति कितने हैं, अथवा ये वस्तु या ये वस्तुएं कितनी हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या नाउन की हम संख्या बता रहे होंगे, नंबर्स को शो करा रहे होंगे, नंबर्स को शो करा रहे होंगे, तो वह एडजेक्टिव कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? ध्यान दें। सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल, नाम से स्पष्ट हो रहा है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है जिसमें ऑर्डर आए। ऑर्डर, है ना। ऑर्डर मतलब एक क्रम आए। क्या लिखा है? प्रॉपर ऑर्डर, जिसमें प्रॉपर तरीके से ऑर्डर आए, है ना। समझ पा रहे होगे आप बात को। अब प्रॉपर ऑर्डर क्या है? प्रॉपर ऑर्डर का मतलब होता है जब आप किसी भी बात को, किसी भी चीज को बताते हो, तो उसका जो क्रम है, ऑर्डर मतलब क्रम, उसका क्रम, है ना, क्रम बताया जाए। वहां पर काउंटिंग ना बताई जाए, ध्यान दो, काउंटिंग नहीं, गिनती नहीं, संख्या नहीं, ठीक ना। क्या बताया जाएगा? ऑर्डर बताया जाएगा। इस ऑर्डर शब्द को ध्यान। और कैसा ऑर्डर? प्रॉपर ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर बताया जा रहा है, कैसे? लाइक फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, एटसेट्रा, है ना। प्रथम, द्वितीय, अगला, आखिरी, इस प्रकार से ये क्या है? ऑर्डर है, ना कि नंबर, है ना। ये गिनती नहीं है, ये काउंटिंग नहीं है, ठीक है। जैसे आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो अगर आपने कहा कि आप स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो 12th क्या है? एक ऑर्डर है। ऑर्डर से बना है क्या? ऑर्डिनल नंबर, जो क्या होता है? क्रमवाचक, ये क्रम को बताएगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है एग्जाम्पल में, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नाउन। द फर्स्ट। अब ध्यान दो, जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं या ऑर्डिनल नंबर होते हैं, उन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट। फिलहाल मेरा फोकस यहां पर फर्स्ट की तरफ है। जब आर्टिकल्स की बात आएगी तो वहां पर हम जरूर इसको बताएंगे। तो क्या कह रहा है? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नाउन। इस बुक का, दिस बुक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्या है? ऑर्डर है। कौन सा है? इज नाउन, नाउन है, संज्ञा है। इस बुक का पहला चैप्टर क्या है? संज्ञा है। तो पहले पे नाउन, दूसरे पे प्रोनाउन, तीसरे पे एडजेक्टिव। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था? नाउन, ठीक है। तो यहां पर ये जो फर्स्ट शब्द आया है, चैप्टर क्या है? नाउन है। और इस नाउन को कौन बता रहा है? ये फर्स्ट, उसके बारे में कुछ ऐड कर रहा है, कुछ बता रहा है। और ये फर्स्ट सिर्फ चैप्टर के लिए है, फर्स्ट चैप्टर, ध्यान देना। तो इसलिए फर्स्ट क्या कहलाएगा यहां पर? एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा है? क्योंकि ऑर्डर बता रहा है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका पूरा नाम क्या होगा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फर्स्ट, है ना। अगेन देखिए क्या लिखा है? हु विल बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहां पर ध्यान दें, हमारा, अवर मतलब हमारा, हु होगा, है ना, या कौन होगा? हु विल, कौन होगा? आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा या कौन बनेगा। बी मतलब होना या बनना, है ना। तो हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो यहां पीएम क्या है? एक पद है, एक नाम है, सीधी सी बात है। तो ये नाउन होगा, और इस नाउन के लिए क्या है? नेक्स्ट पीएम, अगला पीएम। तो जो नेक्स्ट शब्द है, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव। और किस प्रकार का? एडजेक्टिव
ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर? अगेन देखिए क्या कर रहा है, इट इज माई लास्ट वार्निंग। वार्निंग क्या है? एक नाउन है, जेरेंडियल नाउन है, ध्यान देना। वार्निंग एक नाउन है, आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन आप इसको वर्ब नहीं बोलेंगे, है ना। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो यहां पर वार्निंग चेतावनी, चेतावनी देना नहीं, है ना। वार्निंग मतलब यहाँ चेतावनी है। चेतावनी नाउन के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ध्यान दो, यहाँ पर लास्ट शब्द जो है इस वार्निंग के लिए आया हुआ है और ये उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा? लास्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, 20th, 100th, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या बताएंगे? ऑर्डर को बताएंगे। ये जरूर ध्यान देना। चलिए आखिरी एग्जांपल्स में देख लेता हूं। इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर, रबर तो आप जानते होंगे, रबड़ जिसको कहते हैं, है ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर, रबर के उत्पादन में, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर, रबर के उत्पादन में इंडिया गॉट द 4th रैंक। रैंक यहां पर क्या है? नाउन है, और 4th क्या है यहां पर? एडजेक्टिव। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ये रैंक के लिए 4th आया, 4th रैंक। तो यहां पर ध्यान देने की क्या जरूरत है कि जो 4th शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 4th, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये तमाम शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और नंबर में कौन सा? ऑर्डिनल। ये ध्यान देना है, ये ऑर्डर को दर्शाते हैं। अगर यहां पर 4 लिखा होता तो 4 क्या होता? 4 होता कार्डिनल नंबर, है ना, जो कि संख्या को बताता, एक प्रॉपर संख्या को बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कार्डिनल एडजेक्टिव। अब कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? कार्डिनल, कार्डिनल ध्यान से समझिएगा। जो भी कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे वो बताएंगे प्रॉपर नंबर को। ये नंबर को बताएंगे। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, ठीक है, प्रॉपर। तो ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नंबर को बताए, जो एक निश्चित संख्या को बताए। जैसे आप कहते हो 1, तो 1 क्या है? एक निश्चित संख्या। जैसे आई हैव 1 मार्कर या आई हैव अ मार्कर, समझ पा रहे हैं? एक निश्चित संख्या हो रही है। अगर मैं कह दूं आई हैव 2, तो 2 भी क्या है? एक निश्चित संख्या। इसी प्रकार क्या कह रहा है कि ये 1 2 3 50 एटसेट्रा, जितना भी 100 1000 वगैरह वगैरह, है ना, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नंबर। जो प्रॉपर नंबर को शो कराएंगे वो कहलाएंगे कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ गए? चलिए, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की दूसरी कैटेगरी है कार्डिनल। कार्डिनल से मतलब क्या है? जो प्रॉपर नंबर को दर्शाए, और ऑर्डिनल जो प्रॉपर ऑर्डर को दर्शाए, है ना। जैसे कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक पाया, तो फर्स्ट रैंक क्या है? एक प्रॉपर ऑर्डर है। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं, ना ही उसका मान बदलेगा, ना ही कुछ। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है? कार्डिनल एडजेक्टिव जो प्रॉपर नंबर को शो कराए। और प्रॉपर नंबर को शो कराएगा कैसे? 1 2 3 4, यानी कि काउंटिंग के माध्यम से। अगर हम कह दें कि जो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, वह क्या होते हैं? काउंटिंग होती है, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है कि आई हैव 2 सिस्टर्स। ध्यान देना, 2 1 2 2 सिस्टर मतलब वो डेफिनेट हो गया, एक निश्चित संख्या हो गई, है ना। तो 2 सिस्टर्स, सिस्टर्स क्या है? नाम, प्लूरल होने की वजह से एस लगा हुआ है। 2 मतलब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल होने की वजह से यहां सिस्टर्स। अगर यहां 1 होता तो हम यहां सिस्टर करते। ये भी ध्यान रखना है। तो क्या कहा है? आई हैव 2 सिस्टर्स बट माई फ्रेंड हैज ओनली 1। अब ध्यान दो, यहां पर 2, यहां पर 1, ये दोनों क्या है? परंतु अब ध्यान दो, यहां पर 2 के बाद सिस्टर्स का प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां 1 के बाद सिस्टर्स नहीं लिखा गया है। परंतु सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, और जबकि मेरे फ्रेंड की सिर्फ एक ही सिस्टर है, लेकिन उधर सिस्टर नहीं लिखा है ना। इंग्लिश में जब उसी बात को आप बार बार कह रहे होते, वो नाउन जो बार बार रिपीट होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, है ना। अगर हम लिख भी दें तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन राइटिंग में उसका ध्यान रखा जाता है कि जो चीजें बार बार आ रही हैं तो क्यों बताएंगे, है ना। जैसे मैंने 2 रोटियां खाई और मेरे मित्र ने 5, तो अब मेरे मित्र ने 5 रोटियां खाई, इतना पूरा कहने की जरूरत नहीं है। खैर चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, ध्यान दो, एडजेक्टिव हो और अपने साथ नाउन लिया हो, तो इसे हम
एडजेक्टिव की कौन सी पोजीशन कहेंगे, मेरे को बताओ। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था, तो हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसकी पोजीशन देखी थी। बताइए तो। इसे कहेंगे एट्रीब्यूटिव पोजीशन या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जबकि दूसरा, जब अकेला एडजेक्टिव हो, वो अपने साथ नाउन न ले, उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये आपको एक बार फिर से ध्यान रखने की जरूरत है। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव जब अपने साथ नाउन को ले ले, और जब अकेला आ जाए तो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल कहता है देयर आर 53 रूम्स इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में, अवर स्कूल हमारा स्कूल है ना, मेरा नहीं हमारा, हमारे स्कूल में कितने हैं, 53 रूम्स। 53 अब ये एक निश्चित संख्या है कि नहीं, 53 क्या है, एक डेफिनेट नंबर है। तो जब भी किसी प्रॉपर नंबर को बताया जा रहा होगा तो वह क्या होगा, कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर। अब यहां पर जो 53 आ रहा है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और जो रूम्स है, ये रूम क्या है, नाउन है। समझ पा रहे हैं बात। चलिए, और इसी रूम्स के लिए क्या है, 53 है ना। 53 किसके लिए है, रूम्स के लिए। 53 रूम्स प्लूरल है ना, 53 प्लूरल संख्या को दर्शाएगा, इसलिए एस लगा हुआ है। अगर 1 होता 1 तो रूम लिखते। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, पहला ऑर्डिनल, जिसमें ऑर्डर होंगे, प्रॉपर ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, 7th 8th 9th 10th 11th 12th नेक्स्ट लास्ट एटसेट्रा। दूसरा हमने क्या बताया, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर में काउंटिंग बताई जाएगी, ध्यान दो। ऑर्डिनल ऑर्डर, कार्डिनल काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो ये याद रखने में आपको आसानी होगी। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया, एग्जांपल तो हमने दे दिया, साथ ही साथ हमने ये बता दिया कि अगर नाउन के साथ में एडजेक्टिव है तो उसे कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और अगर वो अकेला है तो उसे कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर। ध्यान दो, कुछ किताबों में हमें इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिल जाते हैं। इंडेफिनिट का मतलब था जो अनिश्चित संख्याएं होती हैं। जो अभी तो हमने ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या बातें की कि जहां पर प्रॉपर ऑर्डर हो, प्रॉपर ऑर्डर है ना, एक डेफिनेट ऑर्डर हो, और हमने कार्डिनल में क्या बात की कि जहां पर प्रॉपर नंबर हो, डेफिनेट नंबर हो। लेकिन कभी कभी हमें कितनी संख्या में है ये पता ही नहीं चलता। जैसे मान लो कि आप कहते हैं कि कुछ लोग आज क्लास में बहुत हल्ला कर रहे थे, कुछ बच्चे क्लास में बहुत शोर मचा रहे थे। तो ये कुछ बच्चे, बच्चे तो काउंटेबल है ना, गिन सकते हैं। लेकिन जब आप कहते तो कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे से ये नहीं पता चलता कि उनकी संख्या कितनी है। तो कुछ के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम। इससे पहले भी शायद कहीं पर सम का यूज हमने बताया था, ये नहीं बताया था, तो इनका हम लोग डिटेल में यूज देखेंगे कि सम का यूज किस किस कंडीशन में होता है। फिलहाल अभी हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के रूप में यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि ये एक निश्चित संख्या को नहीं बताती, ये इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। बताएगा तो संख्या ही, लेकिन अनिश्चितता का बोध होता है, पता नहीं चलता। जैसे हमने क्या कह दिया, सम बॉयज, तो सम क्या हुआ, बॉयज तो काउंटेबल है ना, ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन सम से कितने बॉयज हैं, 2 हैं, 5 हैं, 3 हैं, है ना, या फिर 10 है, 20 हैं, इससे ये नहीं पता चलता। एक चीज ये भी ध्यान रखो कि सम का मतलब कभी भी सिंगुलर नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखना। इसीलिए सम के साथ में बॉय नहीं होगा। सम एक से ज्यादा को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर एक होगा तो सम की कोई जरूरत नहीं है, समझिएगा। इसी प्रकार कभी कभी हम ऐसा कह देते हैं कि कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं। अब ये कुछ लोग, है ना, कौन से लोग, कितने लोग, ये डेफिनेट नहीं है। तो कुछ लोग बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो जो लोग भी जिद्दी होते हैं वो लोग काउंटेबल होंगे कि नहीं, लोगों को तो काउंट किया जाता है। हर 10 साल में हमारी जो सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो लोगों को काउंट किया जाता है। तो हमने कहा फ्यू पीपल, बहुत ध्यान से समझना, पीपल क्या है, यह भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यह भी बॉयज भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो सम का प्रयोग अथवा फ्यू का प्रयोग, और ये दोनों सब क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू पीपल, कुछ लोग। पीपल काउंटेबल है, लेकिन फ्यू से पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, इसलिए क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। चलिए, इसी प्रकार मान लीजिए कि हमने कहा कि बहुत से लोग एग्जाम देते हैं लेकिन कुछ लोग ही पास होते हैं। बहुत से लोग को, अब बहुत से कितने हैं ये गिनती में डेफिनेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है।
तो हम क्या कहते हैं, बहुत से लोग, बहुत से लोग को हम क्या कहेंगे, मेनी पीपल। और अगर मैं स्टूडेंट की बात कर लूं यहां पर तो मैं क्या कहूंगा, मेनी स्टूडेंट्स। समझिएगा बात को। तो जब भी मैं मेनी कहता हूं, है तो बहुत से, स्टूडेंट काउंटेबल भी है ना, लेकिन यहां पर अनिश्चितता का बोध है कि मेनी में कितने हैं। तो जब भी अनिश्चितता की बात होगी तो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कहीं ना कहीं दर्शाता तो नंबर को, ये मेनी है ना। अब ये भी ध्यान रखना है कि सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। सिंगुलर में मेनी का कोई यूज नहीं, सिंगुलर में फ्यू का कोई यूज नहीं, सिंगुलर में सम का कोई यूज नहीं। ये जब भी होंगे दो या दो से ज्यादा के लिए, मतलब जहां पर बहुवचन का बोध हो रहा होगा वहीं पर इनका यूज किया जाएगा। लेकिन बहुवचन में कितने हैं, 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, कितने हैं ये पता नहीं चलता, है ना। चलिए इतनी बात समझ गए। इसी प्रकार एक और शब्द है मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। जैसे हमने कह दिया मोस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, अधिकांश बच्चे, बच्चे तो काउंटेबल है ना, चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल काउंटेबल। तो अब देखो हमने क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो मोस्ट शब्द आया हुआ है, अधिकांश, तो यह भी है तो गिनने योग्य, लेकिन यहां पर जो बोध होता है वो अनिश्चितता का बोध होता है। तो इन सभी शब्दों को हम क्या करते हैं, इनडेफिनिट कैटेगरी में, कुछ किताबों में या कुछ राइटर्स या कुछ ग्रामरियन अलग से इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो नंबर्स के साथ में हम इसको भी समझते चले। हालांकि एग्जाम में इन सबके डिटेल यूजेस पूछे जाते हैं, तो इनको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे आगे चल करके कि सम का यूज करना होगा, उसकी क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, है ना। पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, नहीं होगा। जैसे एक रूल हमने आपको बता दिया कि प्लूरल के साथ आएंगे ये सारे के सारे, है ना। इसी प्रकार से और भी कुछ चीजें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसी प्रकार जैसे आप कहते हो आल, अब आल का मतलब, जैसे आल के साथ में कुछ शब्द लगा देते हैं। जैसे हमने कहा कि आल पेन्स, सारे के सारे पेन, तो है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब वो आल कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, या 2 ही हैं, है ना। हमने कहा कि सारे के सारे पेन काम नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे पेन सूख गए हैं, या हम कहें सारे मार्कर सूख गए हैं। तो सारे मार्कर, अब सारे से आल से ये नहीं पता चलता है कि वो कितने हैं, समझ पा रहे हैं। तो अनिश्चितता का बोध हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से इंडेफिनिट के अंतर्गत ये शब्द भी आते हैं, ये एडजेक्टिव भी आते हैं। और ये सारे एडजेक्टिव हैं, देखो ये अपनी बात क्या ले रहे हैं, नाउन ले रहे हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, है ना, पोजीशन क्या रहा हुआ है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और कैसे ये इंडेफिनिट है, क्योंकि अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ओके, तो नंबर में बस इतना ही। अब